नमस्कार सभी को। पिछली बार हमने स्नायु संस्थान क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में हमने जाना था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे कि अगर नियमित रूप से व्यायाम किए जाएं, प्रतिदिन अगर हम व्यायाम करते हैं तो उसका हमारे स्नायु संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा स्नायु पेशी तालमेल में वृद्धि। स्नायु मतलब हमारे ब्रेन से संबंधित हो गया, पेशियां हमारी मांसपेशियों से संबंधी, तालमेल में वृद्धि यानी हमारे दिमाग और मांसपेशियों में तालमेल में वृद्धि होती है, क्योंकि दिमाग संदेश देता है और हमारे शरीर को कार्य करना होता है। तो अगर नियमित रूप से हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग और हमारे मांसपेशियों का तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है और कार्य अधिक कुशलता व सुगमता से हो पाता है। आगे है कम ऊर्जा शक्ति का व्यय। नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारा शरीर हर क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त होने की वजह से जब भी कोई क्रिया हम शुरू करते हैं तो प्रारंभ की अपेक्षा बाद में कम ऊर्जा शक्ति लगानी पड़ती है और हमारा कार्य आसानी से शुरू हो जाता है और कार्य को कर पाते हैं। आगे है आदेशों तथा संदेशों को तीव्रता से ग्रहण करना, यानी हमारे शरीर में दो तरह की नर्व सेल होती हैं, ये आपने पिछली बार पढ़ा था। एक होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व क्या करती हैं, हमारी बॉडी जो भी महसूस करती है वह सब हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, और मोटर नर्व्स उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है यह संदेश हमारी मांसपेशियों तक आता है। तो संदेशों को यानी बाहर जो भी हम महसूस करते हैं वह ब्रेन तक लेकर जाना और उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है उसका आदेश मांसपेशियों तक लेकर आना, यह दोनों क्रियाएं जो हैं नियमित अभ्यास करने से बहुत अच्छी और तीव्रता से हो पाती हैं। तो संदेशों को ले जाना और लेकर आना, इसमें तीव्रता आती है। आगे है प्रतिवर्ती क्रियाओं में सुधार, यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। यह भी एक तरह की क्रिया होती है जो हमारा ब्रेन नहीं करता, स्पाइनल कोड के द्वारा आदेश दिया जाता है और वो हो जाता है। यानी क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि आप चल रहे हैं और बच्चे गेम खेल रहे हैं, अचानक एक बॉल आपके फेस की तरफ आ रही है, जैसे ही आपकी नजर पड़ती है तुरंत आपका हाथ अपने फेस को बचाने के लिए फेस के सामने आ जाता है। यह क्रिया दिमाग ने नहीं की, ये स्पाइनल कोड से अपने आप ही हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो नियमित व्यायाम करने से ये हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है इसकी क्रिया में सुधार होता है और अच्छे से और तीव्रता से हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारी मांसपेशियों और स्नायु में अच्छा तालमेल होता है। आगे है शारीरिक मानसिक थकान में कमी होना। नियमित व्यायाम अभ्यास करने से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों तरह से हर क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, जिससे प्रतिदिन जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको थकान होती है, आप सांस ऊपर नीचे होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, फिर भी हमको पूर्ण करते हैं तो धीरे धीरे जो है थकान को सहने की क्षमता, यानी दिमाग जो है हमारा थकान को सहने के सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा शरीर और हमारा मन यानी शारीरिक मानसिक थकान जो है वो कम होती है। आगे है स्नायु संस्थान की उपयोगी क्षमता में सुधार। सामान्य रूप से एक व्यक्ति अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन अगर कोई नियमित रूप से व्यायाम करता है लंबे समय तक तो धीरे धीरे इस प्रतिशत क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वह अपने दिमाग का 10% से ज्यादा क्षमता का प्रयोग कर पाता है। तो यह था हमारा नियमित रूप से अगर व्यायाम किए जाएं तो हमारे स्नायु संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है।